नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को झारखंड सचिवालय, रेलवे, एसएससी या फिर उत्पाद सिपाही, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, जेटेट, इन सभी की तैयारी कराया जाता है। तो इसलिए इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करिएगा तभी इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो लेक्चर को देख पाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, MSH क्लासेस के द्वारा 15 मार्च से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। उसमें अभी तक 2 टेस्ट हुआ है। आज सेकेंड टेस्ट था दोस्तों। लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। आप लोग भी अगर इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसमें वहां कांटेक्ट करके आप टेस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 10 टेस्ट है दोस्तों, 10 टेस्ट आप लोगों को दिया जाएगा। जो भी टेस्ट अभी तक आप लोगों का छूट चुका है उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही आपको तैयारी सही करने में मदद करेगा। और यह दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही एग्ज़ाम पैटर्न पे लिया जा रहा है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा। इसलिए आप लोग टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़े। और जो भी चैनल में अभी नए नए आए हैं उन लोगों के लिए एक खास न्यूज़ ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग पूरा बनकेवरा देख सकते हैं। बनकेवरा में दोस्तों कहानी है, कविता है, लेख है, इन सभी को देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी कराया गया है, इंडियन पॉलिटी का कुछ पार्ट डाला गया है, वो भी आप लिंक में दिया हुआ है, देख सकते हैं। कुछ ट्रिक्स बताया गया है, वो भी देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स का भी कुछ टॉपिक बताया गया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग अंगना का एक कहानी जो कि नावा चांद और गोपी चांद है, उससे संबंधित आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। और यह प्रश्न उत्तर का यह सेकेंड लेक्चर होगा दोस्तों। इससे पहले हम लोग 36 प्रश्न देख चुके हैं और आज दोस्तों 50 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। नावा चांद और गोपी चांद बहुत लंबा चैप्टर था, इसलिए यहाँ से लगभग 80, 85, 86 प्रश्न यहाँ से बना है। तो इसलिए यह चैप्टर आप लोग ध्यान से सुनिए। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों के सामने पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है, सांझ खन गांव कर आदमी मन दुयो भाई के कहाँ देख के बड़ा अचरज करेला। शाम के समय गांव के जितने भी जो भी वो अनजान शहर में ये लोग पहुंच जाते हैं, तो उस गांव शहर के जो भी लोग थे, अनजान राज्य के आदमी लोग, वह लोग उन दोनों भाइयों को कहाँ पे देख के बड़ा अचरज करते हैं या अचंभित होते हैं। पहला ऑप्शन है राजमहल में देख के, दूसरा ऑप्शन है पीड़ा में देख के, तीसरा ऑप्शन है डहर में देख के, और चौथा ऑप्शन है घर में देख के। तो कहाँ दोस्तों? तो घर के बाहर जो ठहरने वाला स्थान होता है उसे पीड़ा कहा जाता है। तो यह लोग रात को पीड़ा में ही अपना डेरा लगाते हैं। तो यहीं पे देख के यह लोग बड़ा अचंभित होते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, बोरंडो माने का होवेला। बोरंडो का अर्थ बताना है दोस्तों। इससे पहले भी कविता में बोरंडो आ चुका है, बोरंडो शब्द। तो यहाँ पर भी आप लोगों को बोरंडो शब्द का अर्थ बताना है। तो बोरंडो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हम लोग कविता पाठ में भी देख चुके हैं, बोरंडो का अर्थ चक्रवात होता है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर, बड़ छोड़ा कई दिन में 100 रकम का जड़ी बूटी मन के खोज खुजाए के एक बेस दवाई तैयार कर लाए। कितने दिन में दोस्तों? पहला ऑप्शन है 3-4 दिन में, दूसरा ऑप्शन है 4-5 दिन में, तीसरा ऑप्शन है 5-6 दिन में, और चौथा ऑप्शन है 2-3 दिन में। तो कितने दिन में करता है? तो 5-6 दिन के में जो बड़ा लड़का होता है अर्थात नावा चांद होता है, वह बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी खोज के और उसका एक दवा तैयार करता है। तो उसको दवा तैयार करने में कितना दिन लगता है? 5 से 6 दिन लगता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
4 नंबर, कौन बेरा बड़ छोड़ा दवाई के डहर में गाइड देवेला। अब बड़ा छोड़ा है अर्थात नवा चांद है, वह किस समय, यहाँ बेरा का अर्थ हुआ समय, ठीक है, तो किस समय उस दवा को कहाँ गाड़ देता है, तो डहर, डहर अर्थात रास्ते में गाड़ देता है। और गाड़ने का अर्थ पता ही है आप लोगों को, और दवाई का अर्थ दवा, जो जड़ी बूटी से जो दवा बनाया था उसको, तो किस समय वह गाड़ता है। पहला ऑप्शन है सांझ बेरा, दूसरा ऑप्शन है बिहान बेरा, तीसरा ऑप्शन है भिनसरिया बेरा, और चौथा ऑप्शन है रात बेरा। तो कौन बेरा गाड़ता है दोस्तों, तो रात को जब सभी लोग खाना रात का खा लेते हैं और जब सुनसान हो जाता है तभी वह रात के पहर में वह दवा को गाड़ता है, ठीक है, अर्थात रात के समय है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बौराल माने का होवेला। बौराल का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तेज होता है, दूसरा होता है भारी देह अर्थात बहुत ही भारी भरकम शरीर, तीसरा ऑप्शन है पगलाल अर्थात पागलपन, और चौथा ऑप्शन है मंदबुद्धि अर्थात यह भी पागल को ही डिनोट कर रहा है, लेकिन मंदबुद्धि एक अलग वर्ड हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों बौराल मतलब क्या हुआ, बौराल का मतलब पगलाल होता है, ठीक है। अब पगलाल दो किस्म का होता है, एक जिसका थोड़ा सा बुद्धि कम हो उसे भी हम लोग, लेकिन वह पूरी तरह से पागल की कैटेगरी में नहीं आता है, और जो पगलाल है वह पूरी तरह से पागल है, उसको किसी भी चीज़ का समझ नहीं होता है। तो यहाँ बौराल का अर्थ ऑप्शन सी पगलाल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6ठा नंबर, जे खन बियाह कर लगन रहे से खन राजा मंत्री बामहन पुरोहित और सब मुद मुद आदमी मन कहाँ जुमले। जिस वक्त यहाँ पे किसका लगन का समय था दोस्तों, जिस वक्त इसका कुम्हार और राजा की बेटी का लगन था, उस वक्त जो भी राजा था, राजा का मंत्री था, और जो भी ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, और सभी लोग जो मूल आदमी थे, प्रमुख आदमी थे उस राज्य का, उन लोग सभी लोग कहाँ पे जमा होते हैं। पहला ऑप्शन है महल में, दूसरा ऑप्शन है मड़वा में, तीसरा ऑप्शन है मैदान में, और चौथा ऑप्शन है अखड़ा में। तो कहाँ जमा होते हैं, तो यह लोग जमा होते हैं मड़वा में। मड़वा में ही लगन किया जाता है दोस्तों, तो इसलिए यहीं पे सभी लोग जमा हुए थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन कहलक का जानी राकस के ई कुम्हार मायर है कि केव दोसर आदमी मायर है। किसने कहा कि क्या पता कि इस राकस को, जो भी इस राज्य में राकस आता था, उसे कुम्हार के द्वारा मारा गया है या किसी दूसरे आदमी के द्वारा मारा गया है। ऐसा कौन कहता है, तो कौन कहता है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है नावा चांद के द्वारा इस मड़वा के समय में कहा जाता है ये बात, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा नावा चांद। चलिए 8वां नंबर देखते हैं, तदारुक कर अर्थ का होवेला। अब यहाँ पे तदारुक का अर्थ बताना है दोस्तों आप लोग को। पहला ऑप्शन है मारेक, दूसरा ऑप्शन है बियाह करेक, तीसरा ऑप्शन है गुल करेक, और चौथा ऑप्शन है जांच करेक। तो दोस्तों यहाँ पे तदारुक का अर्थ जांच करना होता है। जब बड़ा लड़का के द्वारा अर्थात नवा चांद के द्वारा बोला जाता है कि क्या पता राकस को कुम्हार ही मारा है या कोई दूसरा आदमी मारा है, तो इसका तदारुक करना चाहिए, मीन्स कि इसका जांच पड़ताल करना चाहिए। तो इस तरह से तदारुक का अर्थ जांच करना होगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुम्हार के मायर मोरालक मकुर उकर नाक कान मन के नी उड़ाए पारलक। कुम्हार के द्वारा किसको मारा जाता है, लेकिन जो उसका नाक कान वगैरह को नहीं गायब कर पाता है। तो किसको, पहला ऑप्शन है छेगरी को अर्थात बकरी को, दूसरा ऑप्शन है खस्सी को, तीसरा ऑप्शन है राकस को, और चौथा ऑप्शन है बुढ़िया को। तो दोस्तों खस्सी को मारता है, लेकिन खस्सी का वह नाक कान वगैरह को गायब नहीं कर पाता है। जिस तरह से राकस का नाक कान वगैरह सब गायब हो चुका था मरने के बाद, तो ऐसा वह खस्सी का नहीं कर पाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर, कौन कहलक दादा तोय बियाह करबे तो भौजी के मोरो सेवा सुसार करेक बनी। किनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अगर आप विवाह कर लीजिएगा
तो मुझे भी भौजी का सेवा सत्कार करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों जो छोटा भाई होता है गोपी चांद, उन्हीं के द्वारा यह बात कही जाती है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। डिंडाय कर अर्थ का होवेला। यहाँ पे डिंडाय का अर्थ आप लोगों को बताना है कि डिंडाय का अर्थ क्या होता है। तो डिंडाय का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है बूढ़ा, दूसरा ऑप्शन होता है राणा, तीसरा ऑप्शन है कुंवारा और चौथा ऑप्शन है कामचोर। राणा किसको कहते हैं दोस्तों? जिसकी बीवी मर जाती है, जिस इंसान की पहले शादी हो चुकी है और अगर उसकी पत्नी मर चुकी है तो उस इंसान को राणा कहा जाता है। और अगर शादी होने के बाद अगर पति मर जाता है तो उस औरत को रानी कहा जाता है। तो यहाँ पे तो राणा रानी का बात नहीं हुआ है, तो इस तरह से यह भी नहीं होगा, बूढ़ा का भी बात नहीं है। तो यहाँ पे डिंडाय का अर्थ होगा दोस्तों कुंवारा। नावा चांद के द्वारा कहा जाता है कि तुम ही विवाह कर लो अपने छोटे भाई को, गोपी चांद को, कि तुम ही विवाह कर लो, हम डिंडा ही रहेंगे। वो नहीं दोस्तों, यह गोपी चांद के द्वारा यह बात कही जाती है कि आप विवाह कर लीजिए, हम डिंडा ही रहेंगे, अर्थात कुंवारा ही रहेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। राजकुमारी कर गत्तर कैसन रहे। राजकुमारी जो थी अर्थात जो उसका जिसको कि शादी इसके साथ हुआ था, किसके साथ? गोपी चांद के साथ। तो उसका गत्तर कैसा था? पहला ऑप्शन है गज तय अर्थात पेड़ के समान, दूसरा ऑप्शन है लोहा तय अर्थात एकदम गैठा हुआ लोहा के समान, तीसरा ऑप्शन है डाइंग तर अर्थात यहाँ पे जो डंडा होता है उसी को बोल रहा है डाइंग, ठीक है। तो ये, और चौथा ऑप्शन है चापाकली तर। तो दोस्तों कहानी में आया है कि राजकुमारी जो होती है उसका गत्तर अर्थात पीठ जो है वह चापाकली तरह की तरह एकदम सुडौल एकदम सजा हुआ रहता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजकुमारी का चेहरा का लखेरा है। राजकुमारी का चेहरा किसकी तरह था, इसके बारे में भी जिक्र आया है। चलिए पहला ऑप्शन इसका है पूर्णमासी कर चांद लखे, दूसरा है अमावस कर चांद लखे, तीसरा है दूध लखे और चौथा है चांद लखे। तो चांद लखे का तो बात आया है दोस्तों, लेकिन किस चांद से तुलना की गई है? तो यहाँ पे पूर्णमासी के चांद से राजकुमारी के चेहरा को की तुलना की गई है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। बहुरिया हार अंगना में बैठ के का करत रहे। बहुरिया जो है अर्थात गोपी चांद की जो पत्नी है वह अंगना में बैठ के क्या कर रही थी? पहला ऑप्शन है नहात रहे अर्थात नहा रही थी, दूसरा ऑप्शन है खेलत रहे अर्थात खेल रही थी, तीसरा ऑप्शन है गुल करत रहे अर्थात शोर शराबा कर रही थी, और चौथा ऑप्शन है केस सुखात रहे अर्थात बाल सुखा रही थी। तो दोस्तों आंगन में बैठ के उसके द्वारा बहुरिया क्या कर रही थी? तो बाल सुखा रही थी। तो बाल को ही केस कहा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। बहुरिया हार अपन केस के कै ठो खटिया में छितराले रहे। खटिया का अर्थ होता है दोस्तों चौकी, ठीक है, और छितराले का अर्थ हुआ होता है बिखराया हुआ। तो कितने खटिया में कितने चौकी में अपने बालों को बिखराई हुई थी? कौन? जो बहुरिया थी अर्थात जो गोपी चांद की पत्नी थी उसके द्वारा, क्योंकि उनका जो बाल था वह बहुत ही लंबा था। तो अब आपको बताना है कितने चौकी में था। पहला ऑप्शन है 1 ठो, दूसरा ऑप्शन है 3 ठो, तीसरा ऑप्शन है 2 ठो और चौथा ऑप्शन है 4 ठो। तो कितने था दोस्तों? तो यहाँ पे 3 चौकी में, इतना लंबा बाल था कि 3 चौकी में वह अपने बालों को बिखेर के सुखा रही थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। नावा चांद अंगना में बिना का कर ले ढूक आए रहे। आंगन में जब वो आता है तो बिना क्या किए बिना आता है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन है बिना मिठाई ले ले, बिना मिठाई लिए वह आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है बिना काम के वह आंगन में आ जाता है। तीसरा ऑप्शन है बिना खोखले और चौथा ऑप्शन है बिना नहा ले। तो दोस्तों वह जब आंगन में आता है क्योंकि उसकी बहुरानी यहाँ पे रहती है अर्थात उसके भाई की पत्नी यहाँ पे रहती है, तो उसको खांसना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वह खांसता नहीं है।
तो दोस्तों जो नावा चांद होता है वह बिना खांसे हुए आंगन में आ जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, नावा चांद अंगना में लड़खड़ा के काले गिर पड़लै। जो नावा चांद है वह आंगन में लड़खड़ा के क्यों गिर जाता है? पहला ऑप्शन है बहुरिया के देख के, दूसरा ऑप्शन है बाण मारल से, तीसरा ऑप्शन है बीमारी से और चौथा ऑप्शन है पीछड़ से। तो दोस्तों जो नावा चांद है वह अपनी भाई की बीवी अर्थात बहुरिया को देख के ही वह लड़खड़ा के गिर जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, कौन कहलक मोय आब उकर बिना ई परान के नी राखे पारबू। किसके द्वारा कहा जाता है कि मैं अब उसके बिना यह प्राण को अपना जान को नहीं रख पाऊंगा? किसके द्वारा कहा जाता है? तो दोस्तों यह नावा चांद के द्वारा कहा जाता है। अपनी बीवी अपने भाई की बीवी को देखने के उपरांत उसके द्वारा यह बात कही जाती है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, केकर कथन है खीस ओहरे हमर अमृत प्रेम बीख में बदल गेला। किसके द्वारा कहा जाता है कि हमारा जो अमृत जैसा प्रेम था वह बीख में बदल जाता है? तो किसके द्वारा यह बात कही जाती है? तो दोस्तों यह बात गोपी चांद के द्वारा कही जाती है। अपना भाई का लक्षण को देखते हुए उसके मुंह से यह बात निकलता है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, कौन कई भेजलक ए भैया राजपाट कर काम से मुके अकबकी लागत है। किसके द्वारा यह कह भेजा जाता है कि मुझे राजकाज के काम से अकबकी अर्थात मुझे परेशानी हो रही है? किसके द्वारा? तो दोस्तों नावा चांद के द्वारा यह बात कही जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, 21 नंबर का प्रश्न, बड़ भाई शिकार में जाय खन कौन घोड़ा में सवारी कर लें। अब यहाँ पे बड़ा भाई दोस्तों कल का जो एक प्रश्न था उसमें दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था, वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बता दिए थे कि छोटा जो भाई है वह हंसराज घोड़ा का सवारी करता है। तो दोस्तों छोटा भाई जो है वह हंसराज घोड़ा की सवारी नहीं करता है बल्कि वह पंखराज घोड़ा में जाता है। ठीक है, पंखराज घोड़ा जो है वह सबसे तेज घोड़ा होता है और छोटा भाई के द्वारा पंखराज घोड़ा की सवारी की जाती है। तो बड़ा भाई जो है वह शिकार जाय खन कौन घोड़ा में सवारी कर ले। तो किस घोड़ा में? अब बड़ा भाई जो है वह हंसराज घोड़ा में सवारी करता है। ठीक है, छोटा भाई जो है वह पंखराज घोड़ा में और बड़ा भाई जो है वह हंसराज घोड़ा में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, केकर लागिन ई बात कहल गेलक थोड़े दिनक जीवन लागिन तोर जीवन के बर्बाद कर लो सेकर अंदेशा होवत है। किसके लिए यह बात कही जाती है? केकर बात कहल गेला कि थोड़े दिन के जीवन के खातिर ऐसा जीवन को बर्बाद कर गया, ऐसा अंदेशा हो रहा है। तो किसको कहा गया है यह बात? तो दोस्तों यह राजकुमारी के द्वारा राजकुमारी के लिए कहता है। अब कौन कहता है? तो उसका हस्बैंड अर्थात उसका पति गोपी चांद के द्वारा कहा जाता है कि हम तुम्हारे लिए थोड़े ही दिन के लिए हम तुम्हारे जीवन को क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए, क्योंकि मैं हो सकता हूँ कि कल मैं मर जाऊँगा, तो इस तरह से मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का। 23 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने, कौन कहलक हे पिया मोर सब श्रृंगार मन के लाइन दे। किसके द्वारा कहा जाता है कि मेरा जितना भी श्रृंगार है उन सभी को मेरे सामने ले आओ? किनके द्वारा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रानी के द्वारा, दूसरा है नावा चांद के द्वारा, तीसरा गोपी चांद और चौथा पार्वती। तो किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों? तो गोपी चांद जो शिकार खेलने जाने वाला होता है तो वह कहता है कि मेरा जितना भी श्रृंगार है उन सभी को मेरे पास ले आओ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर,
रानी अपन हाथ से राजा के का बाइन देवेला। रानी जो है वह शिकार खेलने जाने वाला होता है राजा, तो अपने हाथों से क्या बांध देती है? तो दोस्तों रानी जो है अपने हाथों से तलवार बांध देती है। तलवार को ही तलवार कहा जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। राजा एक लोटा दूध मांग के कहाँ राख देवेला। राजा जो है वह एक लोटा दूध मांगता है अपनी पत्नी से और उस लोटा के दूध को कहाँ पे रखता है? पहला ऑप्शन है पीढ़ा में, दूसरा ऑप्शन है डिसना में, तीसरा ऑप्शन है तुलसी बुदा में, बुदा ठीन, और चौथा है मूड में अर्थात अपने सर पे। डिसना का अर्थ होता है दोस्तों बिस्तर में, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे रखा जाता है? तो यहाँ पे तुलसी का जहाँ पे पौधा होता है उसी पौधा के पास उस लोटास के दूध को रखा जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। महल से निकले बेरा राजा रानी के का देखे कहेला। महल से जब वह शिकार खेलने के लिए निकलने लगता है राजा, तो रानी को क्या देखने की बात कह के जाता है? पहला ऑप्शन है महल के, दूसरा ऑप्शन है तुलसी बुदा अर्थात तुलसी के पौधा को, तीसरा ऑप्शन है लोटा कर दूध के अर्थात लोटा में जो दूध रखा हुआ था उसको, और चौथा ऑप्शन है बी और सी दुइयों के अर्थात तुलसी का पौधा और लोटा के दूध दोनों को। तो दोनों को देखने की बात कह के राजा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। सब सिकरत मन काले व्याकुल हो गए। जितना भी शिकार खेलने वाले लोग और भी थे वे लोग क्यों व्याकुल हो जाते हैं अर्थात परेशान क्यों होने लगते हैं? पहला ऑप्शन है रौद से। रौद दोस्तों धूप को कहा जाता है, तो रौद से अर्थात धूप से। दूसरा ऑप्शन है भूख से, तीसरा ऑप्शन है प्यास से। तो दोस्तों यहाँ पे जब वो लोग शिकार खेलने जाते हैं तो दिन में जाते हैं और उस वक्त बहुत कड़ा धूप रहता है, तो धूप के मारे ही वे लोग प्यास और भूख से तड़प परेशान होने लगते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर का प्रश्न है कौन सिकरत मन के कहलक कि लगे तोहरे हिया पानी पी के सथाए लेबा। सथाए का अर्थ होता है दोस्तों आराम करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिकरत मन अर्थात जो भी और शिकार करने वाले लोग जो भी थे जो कि राजा के साथ गए थे महल के, तो उन सभी को किनके द्वारा कहा जाता है कि तुम लोग यहाँ पे पानी पी लो, यहाँ पे जो नदी है उसमें पानी पी के और थोड़ा आराम कर लेना। तो किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे नामा चांद के द्वारा यह बात कही जाती है। नामा चांद एक चाल चलता है कि अन्य शिकार खेलने वाले को वहाँ पे रोक के और अपने छोटे भाई को मारने का प्लान बनाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं नदी तीरे माने का हुएला। जबकि नदी तीरे का अर्थ दोस्तों हम लोग पहले भी कविता पाठ में कर चुके हैं, तो यहाँ पे नदी तीरे का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है नदी किनारे, दूसरा है नदी माझे अर्थात नदी के बीच में, और तीसरा ऑप्शन है नदी कर भीतरे अर्थात नदी के अंदर, और चौथा ऑप्शन है कोनो नहीं। तो नदी तीरे का अर्थ होता है दोस्तों नदी किनारे, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। केकर घोड़ा गुंगू लरंग में बाइज जाएला। किसका घोड़ा जो है वह गुंगू लरंग में बच जाता है? तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि जो कल का एक प्रश्न हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए थे दोस्तों, जो बड़ा भाई होता है वह हंसराज घोड़ा में चलता है और जो छोटा भाई होता है वह पंखराज घोड़ा में जाता है, ठीक है। पंखराज घोड़ा जो है वह सबसे तेज घोड़ा होता है और पंखराज घोड़ा को छोटा भाई के लिए बड़ा भाई रखता है, ठीक है। तो इस तरह से अब वहाँ पे जो तेज घोड़ा चलने वाला होता है वह पंखराज होता है। वह इतना तेज चलता है कि जो गंगू लरंग एक प्रकार का झाड़ी है उसी में वह बज जाता है अर्थात फंस जाता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पे गोपी चांद के बारे में बात हो रही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोपी चांद का घोड़ा जो है वह गंगू लरंग में बच जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। अपन छोट यहाँ पे भाई कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे भाई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भाई थोड़ा सा हट चुका है तो यहाँ पे भाई कर लीजिएगा। अपन छोट भाई के काट के घूरे खन बड़ भाई बहुरिया कर बारे में का सोचत रहा है। बहुरिया जो है अर्थात अपनी भाई की जो पत्नी है उसके बारे में क्या सोच रहा था? उके छुई देबू अर्थात उसको छूने के बारे में सोच रहा था। दूसरा ऑप्शन है
भैंसुर का नाता टूट जाए, अर्थात भैंसुर का नाता टूट जाने के बारे में सोच रहा था। और तीसरा ऑप्शन है उकर से विवाह करे, अर्थात अपने भाई की पत्नी से विवाह करने के बारे में सोच रहा था। और चौथा ऑप्शन है सौबे। तो दोस्तों ये सभी चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था, इन सभी चीज़ों के बारे में वह सोच रहा था। ठीक, कौन? नामाचांद अर्थात बड़ा भाई जब अपने छोटे भाई को मार के वापस आने लगता है राजमहल, तभी यह इसके मन में ये सारी बात चलती है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। कुम्हलाय का अर्थ का होएला। कुम्हलाने का अर्थ आप लोगों को बताना है दोस्तों, ठीक है। कुम्हलाय का अर्थ होता है दोस्तों मुरझाए, अर्थात मुरझा जाना, अर्थात सूखने लगना, ठीक है। कौन कुम्हलाता है? तो जो तुलसी का पौधा होता है वह कुम्हलाने लगता है, क्योंकि गोपी चांद के द्वारा कहा गया था अगर मैं मर जाऊंगा तो यह जो तुलसी का पौधा है वह कुम्हलाने लगेगा, अर्थात मुरझाने लगेगा। इस तरह से कुम्हलाय का अर्थ होता है मुरझाए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर। कौन बेरा तुलसी कर बुदा और लोटा कर दूध अपन रूप बदले ला गैला। इस समय तुलसी का जो पौधा होता है और लोटा में जो दूध रखा हुआ होता है वह अपना रूप बदलने लगता है। पहला ऑप्शन है बिहान बेरा, दूसरा सांझ बेरा, तीसरा अड़बेड़िया। अड़बेड़िया दोस्तों दोपहर के समय को कहा जाता है, ठीक है। दोपहर के समय को अड़बेड़िया कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है रात बेरा। तो दोस्तों दोपहर के बाद ही उसको जब मारा जाता है छोटा भाई को नामाचांद के द्वारा, तभी जाके जो लोटा का दूध होता है और तुलसी का पौधा होता है दोनों अपना रूप बदल लेता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। गोपी चांद कर मोरल पाछे लोटा कर दूध कैसन रंग धरेला। गोपी चांद के मरने के बाद जो है वह लोटा में जो दूध रखा हुआ होता है वह किस तरह का रंग बदल लेता है। पहला ऑप्शन है चरका। तो दोस्तों दूध तो अपने आप में ही सफ़ेद होता है, तो यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है हरियर। तो दोस्तों यहाँ तुलसी के पौधा के बारे में बात नहीं हुई है, यहाँ पे दूध के बारे में बात हुई है, तो हरा भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है आसमान नियर नीला। और चौथा है रक्त नियर लाल। तो रकत नियर अर्थात रकत किसको बोला जाता है दोस्तों? खून को, अर्थात ब्लड को। तो ब्लड के जैसा लाल हो जाता है जो लोटा में दूध रखा हुआ होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। अपन सैया कर नाश होवल पाछे रानी कै गो डेओड़ी कर दूरा के हड़प देवेला। अर्थात जो रानी है वह अपना जो सैया है अर्थात गोपी चांद है उसके नाश होने अर्थात मरने के बाद वह जो राजमहल का कितना डेवड़ी का अर्थ होता है दोस्तों दरवाज़ा, तो कितना दरवाज़ा को वह हड़प देवे का अर्थात हड़पने का अर्थ होता है बंद कर देना। तो कितने दरवाज़ा को वह बंद कर देती है अपना पति के मरने के बाद। तो दोस्तों कितना दरवाज़ा को बंद करती है? तो 7 दरवाज़ा को वह बंद करती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। अपन छोट भाई के मारल पाछे जब नामाचांद महल कर अंगना में पहुँचला तो का देखेला। जब वह अपने भाई को मारता है छोटा भाई को और उसके बाद वह महल पहुंच जाता है, महल पहुंचने के बाद वह आंगन में आता है, तो आंगन में आने के बाद वह क्या देखता है यही आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है रानी कर सुंदर अंग के, अर्थात रानी के सुंदर अंगों को देखता है। दूसरा ऑप्शन है महल कर दरोजा बंद, अर्थात महल के दरवाजा को बंद देखता है। तीसरा ऑप्शन है रानी कर केस, अर्थात रानी के केस को देखता है, बाल को देखता है। और चौथा ऑप्शन है रानी कर खीस, अर्थात रानी के गुस्सा को देखता है। तो दोस्तों रानी कर केस को तो वह प्रथम बार जब उसके आंगन में जाता है तब देखता है, लेकिन यहाँ पे छोटा भाई को मारने के बाद जब वह जाता है तब की बात हो रही है, इसलिए यह नहीं होगा। तो यहाँ पे उसका सुंदर अंग को भी नहीं देख पाता है, क्योंकि रानी दरवाज़ा बंद करने के बाद महल के अंदर रहती है और वह आंगन में ही आता है, और आंगन में आने के बाद देखता है कि महल का दरवाज़ा बंद है। ठीक है, दरवाज़ा अर्थात सारा दरवाज़ा। कितना दरवाज़ा था दोस्तों? तो 7 दरवाज़ा था, और उस सातों को रानी बंद कर देती है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न। जब भैंसुर भूख प्यास कई के रानी के 7 डेरोड़िया खोले कहेला
तब रानी का जवाब देवैना। जब भूख प्यास कहने के बाद भैंसुर जो है वह अपना भूख प्यास का दुहाई देते हुए रानी को अपना सातों डिडोरिया अर्थात सातों दरवाज़ा खोलने की बात करता है, तब रानी के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है। पहला ऑप्शन है मोय नहात हो अर्थात मैं नहा रही हूँ, दूसरा मोय सुतल आहे अर्थात मैं सो रही हूँ, और तीसरा ऑप्शन है मोर सैया नंदन बने हैं अर्थात मेरा पति नंदन वन में ही है, और चौथा ऑप्शन है भात सिराय गेलक अर्थात यहाँ पे खाना खत्म हो चुका है। तो दोस्तों क्या जवाब देती है कि आप क्यों आए हैं, मेरा जो सैया है अर्थात आपका भाई और मेरा पति तो वह अभी वन से नहीं आया है, वह नंदन वन में ही है, तो आप वहीं चले जाइए, इस तरह का जवाब देती है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। जब रानी दूरा के नी खोल तब भैंसुर का लखे दूरा के उघरायला। जब रानी के द्वारा दरवाज़ा नहीं खोला जाता है तो वह भैंसुर जो है अर्थात नावाचांद वह दरवाज़ा को कैसे खोलता है। पहला ऑप्शन है लथियाए के, दूसरा तोड़ के, तीसरा ऊँटई के और चौथा काट के। तो दोस्तों वह लात से मार के दरवाज़ा को खोलता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। रानी काले भैंसुर के कहलक आब तो हम राउरे कर होबे करब। रानी जो है वह क्यों अपने भैंसुर को कहती है कि अब मैं आपका हो के रहूँगी, ऐसा क्यों कहती है। पहला ऑप्शन है भैंसुर के पावे के चलते अर्थात भैंसुर को हासिल करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भैंसुर कर धराक से बाँचे के लिए अर्थात भैंसुर के पकड़ से बचने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अपन पति से छुटकारा पावे ले अर्थात अपने पति गोपी चांद से छुटकारा पाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है कोनो नहीं। तो क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो अपने भैंसुर के पकड़ से अर्थात वह उसके भैंसुर उसको छूना चाहता है तो उस छूने से बचने के लिए वह कहती है कि अब तो मैं आप ही का हो और सिर्फ आप अपने छोटे भाई का माटी काठी कर लीजिए अर्थात उसका दाह संस्कार कर लीजिए, उसके बाद मैं आपकी ही हो जाऊंगी अर्थात मैं आपसे ब्याह कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। माटी काठी माने का होवेला। दोस्तों अभी हम लोग देख चुके हैं माटी काठी का अर्थ क्या होता है। तो माटी काठी का अर्थ होता है अंतिम संस्कार करना। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए हम लोग 41 नंबर देखते हैं। कौन और के कहलक जाओ क्रियाक्रम कर सरजाम जुगाड़ करो। कौन कहता है और किसको कहता है कि आप जो है वह क्रियाक्रम का सारा इंतजाम, सरजाम का उत्तम है इंतजाम या जुगाड़ करना। ठीक है, सारा जो सरो सामान है उसका जुगाड़ करने की बात कौन करता है और किसको कहता है। पहला ऑप्शन है रानी कहती है और किसको कहती है, गोपी चांद को। दूसरा ऑप्शन है रानी कहती है और किसको कहती है, नावा चांद को। तीसरा ऑप्शन है राजा कहता है और किसको कहता है, तो रानी को कहता है। चौथा ऑप्शन है गोपी चांद कहता है और किसको, तो रानी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रानी के द्वारा अर्थात गोपी चांद के पत्नी के द्वारा कहा जाता है। और किसको कहा जाता है, तो अपने भैंसुर अर्थात नावा चांद को कहती है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। केकर आत्मा के शांति दे आवे बात होवत है ई कहानी में, अर्थात किसके आत्मा को शांति देने की बात इस कहानी में हुई है। किसकी आत्मा की शांति को शांति देने की बात हुई है। पहला ऑप्शन है लखपत राजा के, दूसरा ऑप्शन है कुम्हार के, तीसरा ऑप्शन है गोपी चांद का, चौथा ऑप्शन है राकसकर आत्मा के। तो दोस्तों किसका आत्मा को, तो यहाँ पे गोपी चांद की आत्मा को शांति देने की बात हुई है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर का प्रश्न है रानी खोइछा में, रानी जो है वह खोइछा अर्थात दोस्तों अपने आंचल, ठीक है, खोइछा में का ले के डोली में बैठलक, अर्थात अपने खोइछा अर्थात अपने आंचल में
क्या लेके वह डोली में बैठती है? पहला ऑप्शन है हरियर मिर्चाई अर्थात हरी मिर्च। दूसरा ऑप्शन है गुड़ल मिर्चाई अर्थात मिर्च पाउडर। तीसरा ऑप्शन है चंदन और चौथा ऑप्शन है सिंदूर। तो क्या लेके बैठती है? तो वह दोस्तों गुड़ा हुआ मिर्च लेके बैठती है अर्थात मिर्च का पाउडर लेके वह बैठती है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, मूंगा मोती के कर शोभा बढ़ात रहे। मूंगा मोती जो है वह किसकी शोभा बढ़ा रहा था? पहला ऑप्शन है कान कर, दूसरा ऑप्शन है गोड़ कर, तीसरा ऑप्शन है डांडा अर्थात कमर का और चौथा ऑप्शन है घेचा अर्थात गर्दन का। तो दोस्तों जो मूंगा मोती है, मोती का जो माला है वह गर्दन की शोभा बढ़ाने का काम करता था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न, मूड कर शोभा का से बढ़त रहे। मूड अर्थात सर का शोभा किस चीज से बढ़ने की बात हुई है कहानी में? पहला ऑप्शन है फेटा से, दूसरा ऑप्शन है केस से अर्थात बाल से, तीसरा ऑप्शन है चंदन से और चौथा ऑप्शन है सौभे से। तो किससे बात हुई है दोस्तों? कहानी के माध्यम से हम लोगों को आंसर करना है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फेटा अर्थात पगड़ी जो है वह इस सर का शोभा बढ़ाता था, लेकिन आज वो सर यूं ही फटा पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, भैंसुर हार और दोसर परजामन आकाश बट का देखे ले ताके लागल। जो भैंसुर हार था, जब चिता को जलाया जाता है, आग दिया जाता है, उसके बाद जो भैंसुर है और वहीं पे जो भी और प्रजा लोग अर्थात जो भी लोग थे वे लोग आकाश के तरफ क्या देखने लगते हैं? पहला ऑप्शन है आग अर्थात आग देखने लगते हैं, दूसरा ऑप्शन है बद्री अर्थात बद्री को देखने लगते हैं, तीसरा ऑप्शन है तरिंगन और तरिंगन को देखने लगते हैं और चौथा धुआं। तो दोस्तों जब रानी के द्वारा कही जाती है कि मेरे सैया के मरने के उपरांत आज दिन में ही यहाँ पे तारे उग गए हैं, तारे निकल आए हैं, तो इसी को देखने के लिए जो भैंसुर होता है और बाकी जो प्रजा लोग होते हैं जो कि चिता के सामने होते हैं वे लोग आकाश की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, तो तारा को ही तरिंगन कहा जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर, कौन कहेला ई बन माझे राख का ढेर कैसे अलग? किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि यह वन के बीच में, माझे का अर्थ होता है बीच में, इस वन के बीच में राख का ढेर कैसे आया? किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों? तो जब महादेव और पार्वती घूमते घूमते उस नंदन वन में पहुंचते हैं तभी यह बात पार्वती के द्वारा कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, पार्वती कर बात सुन के महादेव कहाँ से धतूरा गुड़ा निष्कायला? पार्वती के बात सुनने के बाद जो महादेव है वह कहाँ से धतूरा का जो गुड़ा होता है अर्थात एक प्रकार का जड़ी बूटी उसको कहाँ से निकालते हैं? पहला ऑप्शन है खोइचा से अर्थात खोइचा ही होता है, दूसरा ऑप्शन है झोला से अर्थात थैला से, तीसरा ऑप्शन है मोटरी से अर्थात कपड़ा का जो एक मोटरी बनाया हुआ था उससे, और चौथा ऑप्शन है नसदानी से। तो दोस्तों कहाँ से निकालने की बात हुई है कहानी में? तो नसदानी से निकालने की बात हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर 48 डी होगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न, राजा के का तीर लखे लागैला और वो लड़खड़ा के गिरते गिरते बाँचैला। राजा को क्या जो चीज़ जो है वह तीर के जैसा लगता है और वह लड़खड़ाता है और गिरते गिरते बचता है? कहाँ दोस्तों? जब नंदन बन के वह महल में वो होता है तब की बात हो रही है। तो क्या चीज़ लगता है? पहला ऑप्शन है गीत लगता है तब, पखन लगता है अर्थात पत्थर लगता है तब, तीसरा ऑप्शन है तरवार अर्थात तलवार लगता है तब, और चौथा ऑप्शन है कोनोनी। तो क्या लगता है दोस्तों? जब वह गीत सुनता है तो गीत जब उसके दिल पे लगता है, कानों पे लगता है, तब वह उसको लगता है कि तीर जैसा लगता है उसको गीत उसको, और वह लड़खड़ा के गिरते गिरते बचता है। कौन? गोपी चांद। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 50 नंबर। मर रे कायल दुई आदमी मन के भेटालो, मगर का जानी उ मन के खायक नी पारलो। प्रस्तुत संवाद नावाचांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में कौन कहेला। किसके द्वारा कहा जाता है कि हम कल दो आदमी को देखे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था कि उन दोनों आदमी को हम खा नहीं पाए। तो किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों यह बात? तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। पहला ऑप्शन है नावाचांद, दूसरा राकाश, तीसरा बुढ़िया और चौथा गोपी चांद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। महादेव कर कृपा से कौन वन में गोपी चांद और रानी कर महल बनलक। महादेव की कृपा से किस वन में, वन की बात हो रही है दोस्तों, किस वन में गोपी चांद और रानी का महल बन के तैयार होता है। पहला ऑप्शन है नंदन वन में, दूसरा ऑप्शन है कंदन वन में, तीसरा ऑप्शन है चानन वन में और चौथा ऑप्शन है कोनोनिही। तो किस वन में दोस्तों? तो नंदन वन में उन लोगों का महल तैयार होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इस तरह से दोस्तों यह बहुत ही लंबा चैप्टर था, कहानी था, जिसमें कि लगभग आपका 90 प्रश्न बना है। देखा है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से प्रश्न पूछेगा यह कहना मुश्किल है। इसलिए आप लोगों के सामने एक एक चीज़ को निचोड़ के रख दिया गया है पूरी तरह से। नावाचांद और गोपी चांद जो कहानी है उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। अब यहाँ से अलग आपको एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो देखिए तभी आप लोगों को यह समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों टेस्ट सीरीज में आप लोग अवश्य जुड़े, और पीडीएफ के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में अदर लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों कल होली है, आप लोग अच्छे से होली खेलिएगा, इंसानियत के साथ खेलिएगा, किसी को परेशान नहीं करना है। तो होली का शुभकामनाएं MSH क्लासेस के तरफ से, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।